आज गणपति महोत्सव, जो हमारा 10वां गणपति महोत्सव यहाँ प्रारंभ होने वाला है चरखी दादरी में, उसी के निमित्त आज हमने आप सबको यहाँ आमंत्रित किया। आप सबका हृदय से भागवत धर्म सेवा परिवार में हम स्वागत अभिनंदन करते हुए बताना चाहते हैं, दिनांक 27 अगस्त से 6 सितंबर तक चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में गणपति महोत्सव का दिव्य आयोजन भागवत धर्म सेवा परिवार करने जा रहा है। उसी के निमित्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है। इसमें 27 अगस्त प्रातः 8 बजे बालावाला मंदिर से गणपति भगवान की शोभा यात्रा और साथ ही साथ विगत वर्षों से भागवत धर्म सेवा परिवार के तत्वावधान में जो गणपति महोत्सव होता है, इसमें हम विशेष रूप से भागवत कथा को जोड़ते हैं, भगवान कृष्ण की लीला को, चरित्र को जोड़ते हैं। तो उस लीला में हम विशेष रूप से भागवत कथा रखते हैं और भागवत जहाँ होती है, जहाँ कृष्ण का नाम आता है, तो वहाँ तुलसी उनसे जुड़ जाती हैं। तो हमने यहाँ तुलसी यात्रा का प्रावधान भी रखा है। गणपति महोत्सव का प्रारंभ गणेश जी की शोभा यात्रा के साथ और श्रीमद् भागवत का प्रारंभ तुलसी यात्रा के साथ, वहाँ से गाजे बाजे के साथ में चलेगा, नगर की प्रमुख गलियों से होते हुए, और आयोजन स्थल पुरानी अनाज मंडी नज़दीक से मंदिर जहाँ आयोजन होने जा रहा है, वहाँ यात्रा का विश्राम होगा। इसमें विशेष क्या रहने वाला है? इसमें विशेष रूप से, वैसे तो हर एक आयोजन अपने आप में अनूठा होगा। प्रातःकाल की बेला की आरती, पूजा, और दोपहर के सत्र में 2 बजे से 5 बजे तक भागवत कथा, और शाम के सत्र में 7:15 से 9:15 बजे तक गणपति महोत्सव, जिसमें प्रतियोगिताएं आदि गणपति महोत्सव के माध्यम से की जाएंगी। इसमें जो विशेषता इस बार रहेगी, वैसे तो भागवत धर्म सेवा परिवार चरखी दादरी में जब भी कोई आयोजन करता है तो कोई न कोई विशेषता अपने आप में जरूर लेकर के आता है, लेकिन इसमें एक विशेषता जो रहने वाली है, जो अनूठा कार्य होने वाला है, विगत 10 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले एक हमने 1 जनवरी के आयोजन में महाआरती रखी थी। उसमें तो हमने एक ही आचार्य को बनारस से बुलाया था, तो लोगों को पता भी नहीं था, चूंकि 1 दिन का आयोजन था। इस बार 10 दिन का आयोजन में इसमें विशेष रूप से हमने बनारस से जो माँ गंगा की महाआरती होती है, नित्य प्रति, किसी ने दर्शन किया हो प्रत्यक्ष रूप में, नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से आजकल सब दिखाई देता है, तो वो विशेष आरती जो होती है माँ गंगा की, वही विशेष आरती गणपति पंडाल में यहाँ नित्य प्रति जो 3 आचार्य वहाँ से आ रहे हैं, और वो विशाल आरती विशेष रूप से यहाँ आकर्षण का केंद्र रहेगी। नित्य प्रति गणपति भगवान की 35 से 40 मिनट की आरती जो है लगातार चलेगी। वो एक विशेषता इस आयोजन में रहने वाली है। क्या मुख्य अतिथि के रूप में कोई राजनेता या कोई धर्म गुरु भी आएंगे? जी बिल्कुल। मुख्य अतिथि से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, विशेष आशीर्वाद देने के लिए हर वर्ष भागवत धर्म सेवा परिवार संतों को आमंत्रित करता है। शास्त्रों में एक बात कही गई है, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, किंतु संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का दर्शन, संतों का मिलन और भगवान की कथा, ये 2 चीज दुर्लभ हुआ करती हैं। पुत्र, धन, यश, वैभव, कोठे, अन्यत्र चीजें तो पापी भी एकत्रित कर लेता है, लेकिन ये 2 चीजें जो एकत्रित करता है, 2 चीजों का समावेश जिसके जीवन से जुड़ जाता है, वो सत्यता में पुण्यशाली होता है। तो इन दोनों चीजों को हमने यहाँ जोड़ने का प्रयत्न किया है। एक तो भगवान की कथा तो चलेगी चलेगी, गणपति महोत्सव होगा, भागवत कथा चलेगी, तो इसके साथ साथ में संत दर्शन का हम विशेष लाभ भक्तों को दिलाते हैं। नित्य प्रति एक संत का हमारा प्रयत्न रहता है कि शाम के सत्र में एक संत का आशीर्वाद, संत भी ऐसे जो तपस्वी संत होंगे, अपने आप में विलक्षण तपस्या जिनके साथ जुड़ी होती है, ऐसे तपस्वी संत का आशीर्वाद नित्य प्रति एक का रहेगा। और जहाँ तक राजनीतिक व्यक्तियों की बात है, तो ये धार्मिक आयोजन है, तो राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ विशेष रूप से यहाँ चरखी दादरी ही के सहित
अन्यत्र पूरे हरियाणा से भी कहेंगे, हम बाहर से भी कहेंगे, सत्ताधारी भी और अन्यत्र जन भी यहाँ पधारेंगे। उसमें मंत्रीगण भी हो सकते हैं और भी नेतागण हो सकते हैं। तो वो नित्य प्रति किसी किसी का आगमन यहाँ पर रहेगा। हमारा विशेष रूप से समस्त सनातन धर्मावलंबियों से एक ही निवेदन है। वैसे तो गणपति महोत्सव अनेक जगह चल रहे हैं, हम एक ही निवेदन करेंगे, जहाँ पर भी आपका मन करता है आप सब अधिक से अधिक संख्या में गणपति पंडाल में पहुँचें। ये गणपति महोत्सव आपके जीवन से भक्ति को तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, लेकिन भक्ति के साथ में कहीं न कहीं आपका घर से एक कदम आगे बढ़ाना सनातन धर्म को एक विशेष बल, एक विशेष पुष्टि प्रदान करेगा। जहाँ अन्यत्र धर्म, मैं किसी धर्म विशेष के लिए हम बोलना नहीं चाहेंगे हम वैसे, लेकिन फिर भी हम एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि जहाँ अन्यत्र धर्म एक बलता दिखाते हैं, एकजुटता दिखा करके अपने धर्म की प्रबलता दिखाते हैं, वहाँ हमारा सनातन धर्म कहीं न कहीं इस चीज़ में चूक खा जाता है। तो हम एक ही निवेदन करेंगे सर्वजन से कि आप सब अपने घर से निकल करके गणपति पंडाल में अवश्य पहुँचें और धर्म लाभ अर्जित करें। और इस निवेदन के साथ में विशेष रूप से हम आप सबका भी अभिनंदन करेंगे। हमने एक विशेष मन बनाया है, एक जो ये विशेष रूप से हम आप लोगों से इस बात को कहना चाहेंगे। हम कल बैठे हुए थे, मंथन कर रहे थे, बैठे बैठे हम धर्म के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ आप जो मीडिया से संबंध रखते हैं, आप जितने भी जन हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, आप सब भी कहीं न कहीं एक संत का ही दायित्व निभा रहे हैं। अगर हम मंथन करके देखें, संत का दायित्व तो आप सब निभा रहे हैं। आप सब मीडिया के माध्यम से जन जन को जागरूक करने का प्रयत्न करते हैं। तो हमने मंथन किया, आप सब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। एक आईना जिसको हम कह सकते हैं, तो आप दर्पण हैं, आप आईना हैं जो मीडिया है समाज का। तो हमने मंथन किया, इसमें आयोजन में हमने एक विशेष आयोजन इस बार और जोड़ा है, जो समस्त चरखी दादरी क्षेत्र की जो भी मीडिया प्रभारी हैं, जो भी मीडिया से संबंध रखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, हमने एक दिन, इन 11 दिन के उत्सव में एक दिन हम विशेष रूप से मीडिया के लिए रखेंगे। उसमें मीडिया के लिए सम्मान, मीडिया के लिए जो भी हमारे से बनेगा कि किस तरीके से हम आप सब समाज का दर्पण बन रहे हैं, वो सम्मान हम आप लोगों को देना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं ये सूचना आप सबके माध्यम से सर्वजन को पहुंचाना चाहता हूँ।